क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे ताकतवर लोग सबसे कम बोलते हैं? जब वॉरेन बफेट बोलते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। क्यों? क्योंकि वो हर बात पर अपनी राय नहीं देते। जब रतन टाटा कुछ कहते हैं, उनके शब्दों में वजन होता है। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। और फिर हम हैं जो हर छोटी छोटी बात पर अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं, अपने हर प्लान की डिटेल्स शेयर कर देते हैं और अपनी हर अचीवमेंट का ढोल पीट देते हैं। और फिर सोचते हैं लोग हमें सीरियसली क्यों नहीं लेते। आज मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल लॉ बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लॉ नंबर 4, से लेस देन नेसेसरी। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी कम वैल्यू होगी। दोस्तों, हम सभी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ज्यादा लोग हमें समझेंगे, उतना ज्यादा हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, उतनी ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील कर देते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज दिखा देते हैं, अपनी पावर खो देते हैं। एक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में कंपटीशन रखा। उसने कहा, जो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगा उसे मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। पहला व्यक्ति आया, उसने अपनी सारी क्वालिफिकेशंस बताई, अपने सारे अचीवमेंट्स गिनाए, 1 घंटे तक बोलता रहा अपने बारे में। दूसरा व्यक्ति आया, उसने सिर्फ 3 वाक्य बोले, महाराज, आपके राज्य को एक ऐसे मंत्री की जरूरत है जो सुने ज्यादा बोले कम। मैं वो काम कर सकता हूँ, बाकी मेरा काम बोलेगा। राजा ने दूसरे व्यक्ति को चुना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में कम बोलता है वो मिस्टीरियस लगता है, पावरफुल लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी में इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज कम मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। डायमंड की वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो रेयर है। पानी की वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि वो एवरीवेयर है। ठीक वैसे ही जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आपके शब्द वर्थलेस हो जाते हैं। सोचिए उस दोस्त के बारे में जो हर वक्त बोलता रहता है, हर टॉपिक पर उसकी राय है, हर बात में वो घुस जाता है। क्या आप उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं? नहीं ना। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो चुप रहता है, सुनता है और जब बोलता है तो एकदम पॉइंट पर बोलता है। जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शब्द रेयर हैं, प्रेशियस हैं। आपने धोनी को देखा है? मैच के बाद इंटरव्यू में, वी जस्ट ट्राई टू स्टिक टू आवर बेसिक्स, बस इतना ही। नो ड्रामा, नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, नो अननेसेसरी डिटेल्स। और लोग उनकी हर बात को कोट करते हैं। स्टीव जॉब्स को देखा है? प्रोडक्ट लॉन्च में सिर्फ 3 शब्द, वन मोर थिंग, और पूरी दुनिया में सेंसेशन फैल जाता था। महात्मा गांधी को पढ़ा है? कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह जाते थे। बी द चेंज यू विश टू सी, 7 शब्द लेकिन एक पूरी फिलॉसफी। अब मैं आपको बताता हूं वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ओवर एक्सप्लेनिंग। आपका बॉस आपसे पूछता है, ये काम कब तक होगा? आप बोलते हैं, सर एक्चुअली मैं कल से ही स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर वो मीटिंग हो गई और उसके बाद स्टॉप। सिंपल आंसर, शुक्रवार तक सर। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं उतने ज्यादा एक्सक्यूजेस की तरह लगता है। मिस्टेक नंबर 2, रिवीलिंग योर प्लान्स। किसी ने आपसे पूछा आगे क्या प्लान है और आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी सुना देते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड प्लान। गलती। सक्सेसफुल लोग अपने प्लान्स नहीं बताते, रिजल्ट्स दिखाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, फिलिंग एवरी साइलेंस। कभी नोटिस किया है, हम साइलेंस को अनकंफर्टेबल मानते हैं। मीटिंग में थोड़ी सी खामोशी हुई और हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन पावरफुल लोग साइलेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। नेगोशिएशन में जो पहले बोलता है वो हारता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। रूल नंबर 1, थिंक बिफोर यू स्पीक। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये बोलना जरूरी है? क्या इससे कोई वैल्यू ऐड हो रही है? क्या मैं कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील तो नहीं कर रहा? अगर आंसर नो है तो चुप रहिए। रूल नंबर 2, आंसर इन बुलेट्स नॉट पैराग्राफ्स। लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्ट आंसर दीजिए, बैक स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब स्किप कीजिए। दे आस्क, आपकी मीटिंग कैसी रही? यू से प्रोडक्टिव, नॉट एक्चुअली पहले तो थोड़ी डिले हुई, फिर प्रेजेंटेशन में टेक्निकल इशू आया, लेकिन फिर। 3, मिस्टीरी बनाई रखिए। हर चीज शेयर मत कीजिए,
सोशल मीडिया पर हर जगह चेक इन मत कीजिए, हर अचीवमेंट का अनाउंसमेंट मत कीजिए, हर फीलिंग को एक्सप्रेस मत कीजिए। थोड़ा मिस्टीरी रखिए, लोग क्यूरियस रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। रूल नंबर 4, लिसन मोर। सबसे पावरफुल स्किल है सुनना। जब दूसरे बोल रहे हो तो जेन्युइनली सुनिए। रिप्लाई सोचते मत रहिए, जज मत कीजिए, बस सुनिए। और जब आप बोलेंगे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ मीनिंगफुल होगा। दोस्तों, ये लॉ सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, अपने थॉट्स को क्लैरिटी देते हैं, अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाते हैं। आपने देखा होगा सबसे वाइज लोग सबसे कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वर्ड्स एक बार बोल दिए तो वापस नहीं आते। एक तीर और एक शब्द दोनों एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों को एरोज की तरह यूज कीजिए, तभी निकालिए जब निशाना श्योर हो। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मुझे तो अपनी बात रखनी जरूरी है। बिल्कुल रखिए, लेकिन स्मार्टली। कुछ लोग कहेंगे, साइलेंट रहूंगा तो लोग स्कोरे मानेंगे। कॉन्फिडेंट साइलेंस और नर्वस साइलेंस में फर्क होता है। जब आप पर्पसफुली चुप रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। कुछ लोग कहेंगे, रिलेशनशिप्स में तो खुलकर बात करनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन हर बात, हर वक्त, हर डिटेल। सिलेक्टिव शेयरिंग ज्यादा पावरफुल होती है। अब समझिए ये पावर गेम को। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप डेस्परेट दिखते हैं, अप्रूवल सीख करते दिखते हैं, इनसिक्योर लगते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप सेल्फ अश्योर्ड दिखते हैं, मिस्टीरियस लगते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में जो कलीग हमेशा अपने काम की बात करता रहता है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जो क्वाइटली काम करता है और सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है, वो प्रमोशन पाता है। रिलेशनशिप्स में जो पार्टनर हमेशा आई लव यू बोलता रहता है, उसकी शब्दों की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो सही वक्त पर मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्रेस करता है, वो शब्द दिल में उतर जाते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं भी वो इंसान था जो हर बात पर बोलता था, हर मीटिंग में अपनी राय देता था, हर डिस्कशन में घुस जाता था। मुझे लगता था मैं वैल्यूएबल हूँ क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये थी कि लोग मुझे अवॉइड करने लगे थे। मीटिंग्स में मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता था। फिर एक दिन मेरे मेंटर ने मुझसे कहा, तुम इतने क्यों बोलते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हर बात पर तुम्हारी राय जरूरी है? उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं अपनी इनसिक्योरिटी को वर्ड से कवर कर रहा था। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। 1 महीने तक मैंने सिर्फ तभी बोला जब बहुत जरूरी था। रिजल्ट, लोगों ने मुझे ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। जब मैं कुछ कहता तो लोग सुनते, मेरी वैल्यू बढ़ गई। दोस्तों, अंत में एक अल्टीमेट ट्रुथ, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं। जिनके पास सब्सटेंस है, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जिनके पास रियल नॉलेज है, उन्हें हर बात पर अपनी एक्सपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं होती। जिनके पास रियल कॉन्फिडेंस है, उन्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। आज से आप भी ये लॉ अप्लाई कीजिए। से लेस देन नेसेसरी। मीटिंग्स में सिर्फ वैल्यूएबल पॉइंट्स शेयर कीजिए। कॉन्वर्सेशंस में सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। सोशल मीडिया पर हर बात शेयर मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स में साइलेंस का वेपन यूज कीजिए। नेगोशिएशंस में पहले बोलने की जल्दी मत कीजिए। याद रखिए, लायन को अपनी ताकत दिखाने के लिए रोज दहाड़ना नहीं पड़ता। डायमंड को अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए हर किसी को चमकना नहीं पड़ता। ओशन को अपनी गहराई बताने के लिए शोर नहीं मचाना पड़ता। रियल पावर में साइलेंस है, मिस्ट्री में है, कंट्रोल में है। आज से आप भी पावरफुल बनिए। कम बोलिए, इम्पैक्टफुल बोलिए, मीनिंगफुल बोलिए। और जब आप बोलें तो लोग सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे उतनी कम वैल्यू होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये लॉ सीखना चाहिए, और कमेंट में बताइए आप में कब महसूस किया कि आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल लॉ के साथ। तब तक के लिए कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। थैंक यू।